मसकली के इस सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको किसी ना किसी वजह से यूरिन होल्ड करना पड़ा हो। कोई रोड ट्रिप हो या फिर किसी तरह की ख़ास प्रेजेंटेशन या एग्ज़ाम या फिर कोई ख़ास वजह। यूरिन होल्ड करना काफ़ी आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर जिस हिसाब से ट्रेंड होता है, हमें हर 3 घंटे में एक बार तो ब्लैडर खाली करना ही होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम ऐसा कर नहीं पाते। जी हाँ, हमारी उम्र जितनी होती है उसके हिसाब से ही हमें यूरिन निकालना होता है। जैसे छोटे बच्चों का ब्लैडर 1-2 घंटे का ही होता है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब 2-4 घंटे वो होल्ड कर सकते हैं और एक अडल्ट मैक्सिमम 6 से 8 घंटे यूरिन होल्ड कर सकता है। ब्लैडर में इतनी देर के लिए यूरिन होल्ड हो सकती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यूरिन को होल्ड करना सही है। ब्लैडर में यूरिन होल्ड करने से अन्य कई तरह के फंक्शन पर असर पड़ता है। बात करते हैं उस असर की जो यूरिन होल्ड करने के बाद होता है। वैसे तो ये शरीर के कई फंक्शंस पर असर करता है, लेकिन कुछ ख़ास फंक्शन ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपके ब्लैडर की मसल्स वैसे तो काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर आप उन पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा वीक होती जाएंगी। ऐसे में यूरिन कंट्रोल धीरे धीरे कम होगा और यूरिन लीकेज की समस्या बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जिसको लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वो है पेल्विक पेन। पेल्विक पेन तब बढ़ता चला जाता है जब आप ज़्यादा देर के लिए यूरिन होल्ड करते हैं। ये पेल्विक क्रैम्प्स की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। यूरिन से ब्लैडर खाली ना करने से परेशानी एक और हो सकती है और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा। दरअसल ब्लैडर में यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड करने से बैक्टीरिया बढ़ जाता है। ये यूटीआई का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपको पहले भी यूटीआई हुआ है तब ये खतरा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप लंबे वक्त तक यूरिन होल्ड करते हैं तो आपका ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा और ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप नॉर्मल तरीके से यूरिन पास कर पाएँ, क्योंकि आपका ब्लैडर स्ट्रेच कर चुका होगा। कई मामलों में कैथेटर भी लगाना पड़ जाता है, क्योंकि इंसान यूरिन ठीक तरह से पास नहीं कर पाता। अगर किसी की किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है तो ऐसे लोगों को किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। दरअसल यूरिन में मौजूद मिनरल कंटेंट स्टोन्स को बढ़ावा देते हैं। ये तो थे यूरिन होल्ड करने को लेकर ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं, लेकिन कई बार आपका यूरिन आपको ये भी बता रहा होता है कि आखिर शरीर में किस तरह की समस्या हो रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं और इसीलिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहीं यूरिन बार बार जाने की ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही है, यूरिन निकालने के तुरंत बाद तो ब्लैडर भरा हुआ नहीं लग रहा है, यूरिन करते वक्त जलन या दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है, आमतौर पर सामान्य से कम यूरिन तो नहीं पास हो रही है, यूरिन का रंग तो नहीं बदला है, यूरिन से तेज़ दुर्गंध या खून तो नहीं आ रहा है, खांसते छींकते वक्त यूरिन लीकेज तो नहीं हो रहा है, भले ही यूरिन कम आए लेकिन तेज़ी से आए और कहीं ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है, पूरी रात यूरिन लीक होने की समस्या तो नहीं हो रही है। आपको अपने ब्लैडर की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूरिन हेल्थ अन्य समस्याओं के बारे में भी बताता है।
आपको इस तरह की किसी भी समस्या के दिखने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। उम्मीद करते हैं ये खास जानकारी आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मसक्कली।